पूरे देश की पॉलिटिक्स से एससी, एसटी और ओबीसी इन तीन जातीय जमात के बीच में आकर फंसी हुई है। वैसी स्थिति में बीजेपी ने एक बार फिर से सवर्ण पर दांव लगाया है। मनन कुमार मिश्रा नाम के साथ ही स्पष्ट है कि ब्राह्मण है, और ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है कि वो किस जाति से आते हैं। चर्चा का विषय ये है कि बीजेपी आखिर मैसेज क्या देना चाह रही है। क्या बीजेपी को इस बात का भय सताने लगा है कि हम ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को साधने के चक्कर में मेरा कोर वोट बैंक न खिसक जाए? किसकी जमीनी हैसियत क्या है? अगर बीजेपी के शीर्ष नेताओं को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये ताज्जुब का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा कितना वोट ट्रांसफर कराएंगे नहीं कराएंगे ये अब कोई प्रश्न नहीं रहा। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों एक ही जाति वर्ग से आते हैं और दोनों एक ही राजनीतिक समूह में थे। सम्राट चौधरी तो ये माना जाएगा। इसका सीधा सा मैसेज ये है कि बीजेपी अपने कोर मतदाता वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। बीजेपी को खतरा इस बात का है कि अगर जो हम कोर मतदाता वर्ग को नाराज किए तो ओबीसी और एससी एसटी कितना आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। अब से थोड़ी देर पहले बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। बिहार से राज्यसभा कौन जा रहा है? एनडीए कोटे से उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, बीजेपी के कोटे से मनन कुमार मिश्रा होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी ने एक तरह का सरप्राइजिंग डिसीजन लिया है। रेस में कई नाम थे, ऋतुराज सिन्हा रेस में थे, आरके सिंह का नाम चर्चा में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को राज्यसभा भेजने का फैसला किया जो रेस में थे ही नहीं। सवाल यह है कि क्या सस्पेंस खत्म हो गया है? अब किसी तरह के खेल की गुंजाइश नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा को रिलैक्स रहने की जरूरत है या उपेंद्र कुशवाहा के साथ अभी खेल बाकी है? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या खेल की गुंजाइश बनी हुई है? नहीं, मुझे तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब खेल की कोई गुंजाइश नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एक तरीके से बाजीगर बन के निकले हैं। लोकसभा चुनाव हार गए और तीसरे पोजीशन पर चले गए। ये भी निकल कर आया कि खुद तो जनाब हारे ही, जिस मतदाता वर्ग का नेता होने के बिना पर ये राजनीति करते हैं उस वर्ग का वोट भी ट्रांसफर नहीं करा पाए और अपने लिए भी उस वर्ग का वोट खींचने में नाकाम रहे। ऐसी चर्चा होती है। बावजूद इसके अगर उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है तो इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा विजेता बनकर निकले हैं। और जहां तक प्रश्न है टेन्योर का कि किस टेन्योर पर कौन जाएंगे, 2 सीटें खाली हुई है। एक विवेक ठाकुर की सीट खाली हुई है जो कि राज्यसभा में थे, नवादा से सांसद हो गए, और दूसरा मीसा भारती जो कि राजद से थी, लालू प्रसाद यादव की बेटी है और अभी पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद हो गई। विवेक ठाकुर की सीट 2 साल के लिए बच रही है और मीसा भारती की सीट 4 साल के लिए बच रही है। मैं जो समझ पा रहा हूं, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा मीसा भारती की सीट पर जाएंगे, यानी ज्यादा कार्यकाल वाली सीट पे जाएंगे। और मनन कुमार मिश्र जो कि अधिवक्ता ग्रुप के एक जाने माने नाम है, अधिवक्ता संघ के बार काउंसिल के नेशनल चेयरमैन हैं, मैंने उस यूनियन के, और एक बड़ा हस्तक्षेप है इनका बौद्धिक जमात में। गोपालगंज के रहने वाले हैं, जो मेरी जानकारी है मूल रूप से ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनको विवेक ठाकुर के स्थान पर भेजा जाए, यानी कम कार्यकाल वाली सीट पर। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जिस समय पूरा विपक्ष जो है वो जाति की राजनीति का गाल बजा रहा है और पूरे देश की पॉलिटिक्स से एससी, एसटी और ओबीसी इन तीन जातीय जमात के बीच में आकर फंसी हुई है, वैसी स्थिति में बीजेपी ने एक बार फिर से सवर्ण पर दांव लगाया है। मनन कुमार मिश्रा नाम के साथ ही स्पष्ट है कि ब्राह्मण है, और ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है कि वो किस जाति से आते हैं। चर्चा का विषय ये है कि बीजेपी आखिर मैसेज क्या देना चाह रही है। क्या बीजेपी को इस बात का भय सताने लगा है कि हम ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को साधने के चक्कर में मेरा कोर वोट बैंक न खिसक जाए?
या बीजेपी कोई नया प्रयोग करेगी विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सवर्णों को ठीक ठाक टिकट दिया और जिस हिसाब से सीटें निकल कर आई, लोकसभा चुनाव के बाद से ओबीसी राजनीति ज्यादा हावी होने लगी है, या ओबीसी शब्द राजनीति में ज्यादा हावी होने लगा है। ऐसी स्थिति में एक संयोग बनता हुआ दिख रहा था आरसीपी सिंह के पक्ष में। आरसीपी सिंह कुर्मी वर्ग से आते हैं, नीतीश कुमार की जाति से आते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में थे। नीतीश कुमार के विरोध में नीतीश कुमार की पार्टी से निकले और बीजेपी में चले गए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हम लोगों को भी लग रहा था कि बीजेपी आरसीपी सिंह को भेज सकती है, लेकिन शायद नीतीश कुमार का दबदबा यहां पर दिखा और नीतीश कुमार के दबाव में, या ये कहिए जदयू के दबाव में, बीजेपी आरसीपी सिंह को एडजस्ट नहीं कर सकी। इसलिए कि आरसीपी सिंह को एडजस्ट करने का सीधा सा मतलब है नीतीश कुमार को चैलेंज करना। आरसीपी सिंह का जिक्र, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आरसीपी सिंह का जिक्र हमने एक दूसरे संदर्भ में भी किया था। आरसीपी सिंह का जिक्र का मतलब एक दूसरा संदर्भ भी है। जब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते तल्ख हुए, आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने की बारी आई और सस्पेंस था कि राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, और आरसीपी सिंह धीरे धीरे नीतीश से दूर हो रहे थे। उस दौर में लगातार हम और आप आरसीपी सिंह की बात कर रहे थे, कई चर्चाएं हमने उस विषय पर की थी। आपको याद होगा सर कि आरसीपी सिंह को जेडीयू ने एक टास्क सौंप दिया। दरअसल आपको जब बहुत कुछ मिल जाता है तो वो भी आपके लिए बड़ी मुसीबत होता है, और कई बार आपको ऐसा टास्क दे दिया जाता है कि आप पूरा ही ना कर पाए और फिर उस बहाने आपको किनारे लगा दिया जाए। तो आरसीपी सिंह के जिक्र का मतलब ये है कि आरसीपी सिंह को जैसे टास्क दिया गया कि आप यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी से सीटों को लेकर बातचीत कीजिए, आप बीजेपी के करीब हैं, सीटों को लेकर बातचीत कीजिए, कुछ सीटें कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, बात नहीं बन पाई और आरसीपी सिंह उस बहाने भी किनारे लगे जेडीयू में। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी आरसीपी सिंह जैसे ही साबित होंगे क्या? बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, आपको कम कार्यकाल वाली सीट पर भेज रही है तो मानिए खेल हो गया आपके साथ, ज्यादा कार्यकाल वाली सीट पर भेज रही है तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा भरोसा कर रही है आप पर, तो कुशवाहा वोट ट्रांसफर कराना होगा, सिर्फ लेने से नहीं होगा। और बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा अगर ये नहीं करा पाए, जो कि लगता है नहीं करा पाएंगे, जिस तरह से अभी उनकी स्थिति परिस्थिति रही है लोकसभा चुनाव में, कुशवाहा वोट बैंक से हार गए। माफ कीजिएगा मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कांटों का ताज उनके सर पर रख दिया है, दिया कम है, चाहिए ज्यादा उसको विधानसभा चुनाव में। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसका लब्बो लुआब ये है कि किसकी जमीनी हैसियत क्या है। अगर बीजेपी के शीर्ष नेताओं को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये ताज्जुब का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा कितना वोट ट्रांसफर कराएंगे नहीं कराएंगे ये अब कोई प्रश्न नहीं रहा। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों एक ही जाति वर्ग से आते हैं और दोनों एक ही राजनीतिक समूह में थे। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सहयोगी के हैसियत से एनडीए के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। और इन दोनों के एक साथ रहने के बावजूद पूरे प्रदेश में कुशवाहा का मास वोट एनडीए की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में ये सब कोई अगर समझता हो कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज देंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़ा वोट ट्रांसफर करा लेंगे, ये मुझे लगता है कि ये एक तरीके से कोरी कल्पना है क्या कि राजनीति में संभावना को कभी भी समाप्त नहीं किया जाता है। बीजेपी का लीडरशिप भी इस बात को समझ रहा है, या एनडीए के अदर लीडर भी समझ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा में इतनी बड़ी शक्ति है नहीं जितनी बड़ी शक्ति का होने का वो दावा करते रहे हैं। लेकिन अगर शक्ति को थोड़ा शक्ति दे दिया जाए तो संघे शक्ति कलयुग, एक दूसरे के सहयोग से शक्ति बढ़ क्या आप तो बीजेपी या एनडीए इस चांस में है कि शायद इस बार नहीं तो अगली बार वो क्लिक कर जाए। कितना क्लिक करेंगे इसका अंदाजा उनको है, लेकिन अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो जो थोड़ी बहुत संभावना है वो भी संभावना शून्य में तब्दील हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, आप आरसीपी की सिंह की बात कर रहे थे, जिस टास्क की बात कर रहे थे ना, वो टास्क से मुझे याद आया कि निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह को टास्क दिया गया था जेडीयू के द्वारा, यूपी में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, नहीं हुआ। जब आरसीपी सिंह बीजेपी में आए थे तो एक अघोषित टास्क यहां भी उनके माथे पर था।
कि जदयू को तोड़ आप दीजिए। लेसन दीजिए, जदयू को एक सीख मिलनी चाहिए। आप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आप पर यह इल्जाम है कि जदयू के जितने भी विधायक हैं उसमें से 95% को टिकट आप नहीं दिया है। तो आए हैं जनाब, तो थोड़ा जलवा दिखाइए, कुछ जलवाए अफरोज यहाँ भी हो। लेकिन आरसीपी सिंह आने के बाद, बीजेपी में आरसीपी सिंह के आगमन के बाद, आरसीपी सिंह बौद्धिक जुगाली से ज्यादा कुछ नहीं कर सके, और बौद्धिक जुगाली भी बहुत लिमिटेड की है। ये भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विस्फोटक न्यूज डाल दिए हो पब्लिक डोमेन में जिससे नीतीश कुमार की चूल हिल गई। तो कुल मिलाकर आरसीपी सिंह माने एक चेहरा से ज्यादा कुछ नहीं रहे, जो नीतीश के कभी सहयोगी हुआ करते थे, कभी एक ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल करिश्मा दिखाने में आरसीपी सिंह नाकाम रहे। और जिस जाति वर्ग से आते हैं उस जाति वर्ग का सबसे बड़ा करिश्माई नेता बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार। तो जाहिर सी बात है कि जो वोट नहीं मिल रहा है उसको लेने के लिए बीजेपी ज्यादा प्रयास कर रही है। तो एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा पर दाव लगाया जा रहा है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा बारंबार फेल हो रहे हैं, फिर भी इनमें दाव लगाया जा रहा है, इसलिए कि शायद इनसे बेहतर और बड़ा चेहरा एनडीए के पास है नहीं जो कुशवाहा वोट खींच सके। शायद इसलिए भी कि चलो ताकत देते हैं तो आज नहीं तो कल कुछ तो ये उधर से लेके आएंगे ही। ये एक उम्मीद वाली राजनीति है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, लेकिन क्या अपने कोर वोट बैंक से बीजेपी दूर जा रही है कुशवाहा प्रेम में, उपेंद्र कुशवाहा के मुंह में? नहीं, कोर वोट बैंक से दूर जा रही होती तो मनन कुमार मिश्रा का नाम नहीं आता। मैं शुरू ही वहां से किया कि जिस दौर में ओबीसी और एससी एसटी की चर्चा सदन के अंदर हो रही है कि कितने ब्यूरोक्रेट हैं, तो उस दौर में अगर बीजेपी मनन कुमार मिश्रा का नाम आगे बढ़ाइए, 2 साल वाले ही पर सही राज्यसभा सदस्य तो हो जाएंगे ना। अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो पूर्व कहने का तो अधिकार इनके पास रहेगा ना। तो ये ब्राह्मण वोट पर अगर जो बीजेपी दाव लगा रही है तो ये माना जाएगा, इसका सीधा सा मैसेज ये है कि बीजेपी अपने कोर मतदाता वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। बीजेपी को खतरा इस बात का है कि अगर जो हम कोर मतदाता वर्ग को नाराज किए तो ओबीसी और एससी एसटी कितना आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, ये चले जाएंगे इसकी गारंटी। और आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव अपेक्षित है, झारखंड में चुनाव अपेक्षित है। तो जब घर मजबूत होगा तभी पड़ोसी आपके साथ आके खड़ा होगा। मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी अपना घर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ये मानते हुए कि जब हम मजबूत होंगे तभी दूसरी ताकत हमारे साथ सटेगी। जी देखिए, हमारे साथ धीरेंद्र सर थे। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर लंबी बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।